नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का सीजी ग्रीन हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे गेंदे की उन्नत खेती के बारे में। गेंदा में फूलों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी खेती बहुत ही सरल, सहज और अधिक इनकम प्रदान करने वाली खेती है। तो आइए जानते हैं गेंदा खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे गेंदे की किस्मों के बारे में, बीजों के बारे में। तो पहला है हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड। इस किस्म की फसल 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसके फूल बड़े आकार के और लेमन पीले, सुनहरे, सतरंगी और गहरे पीले रंग के होते हैं। यह लंबे समय की किस्म है। और दूसरा है फ्रेंच मैरीगोल्ड। यहाँ छोटे कद की, जल्दी पकने वाली किस्में हैं। इसके फूल छोटे आकार के और पीले, सतरंगी, सुनहरे, पीले, लाल जंग रंग के होते हैं। और तीसरा है पूसा बसंती गेंदा। यह लंबे समय की किस्म है। इसका पौधा 58 से 80 सेंटीमीटर लंबा और गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं। और इसके फूल सल्फर पीले, दोहरे और कारनेशन किस्म के होते हैं। और चौथे किस्म की बात करें तो यह है पूसा नारंगी गेंदा। फूल निकलने के लिए 125 से 136 दिनों की आवश्यकता होती है। इसका पौधा लंबा और कद में 73 से 30 सेंटीमीटर का होता है और पत्ते गहरे रंग के होते हैं। इसके फूल सतरंगी रंग के कारनेशन किस्म के होते हैं। फूल घने और दोहरी परत वाले होते हैं। इसके ताजे फूलों की पैदावार 140 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये हुई किस्मों के बारे में। अब करेंगे जमीन को तैयार गेंदे की खेती के लिए। भूमि को समतल करने के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके एवं पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाने एवं कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल दें और सुविधा अनुसार उचित आकार की क्यारियां बना दें। अब हो गई हमारी खेत तैयार। गेंदे की अच्छी उपज के लिए खेत की तैयारी से पहले 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। फिर 120 से 160 किलो नेत्रजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस एवं 60 से 80 किलोग्राम पोटास का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। नेत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जोताई के समय मिट्टी में मिला दें। नेत्रजन की शेष आधी मात्रा पौधा रोप के 30 से 40 दिन के अंदर प्रयोग करें। अब बात की जाए बीज प्रसारण या विस्तार की, तो गेंदा का प्रसारण बीज एवं कटिंग दोनों विधि से होता है। इसके लिए 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 500 वर्ग मीटर के बीज सैया में तैयार किया जाता है। बीज सैया में बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और बात करें कटिंग की, तो जब कटिंग द्वारा गेंदा का प्रसारण किया जाता है, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कटिंग नए स्वस्थ पौधे से लें जिसमें मात्र 1 से 2 फूल खिला हो। कटिंग का आकार 4 इंच 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इस कटिंग पर रूट लेग्स लगाकर बालू से भरे ट्रे में लगाना चाहिए। 20 से 22 दिन बाद इसे खेत में रोपाई करना चाहिए। अब जानेंगे गेंदे की रोपाई के बारे में। गेंदा फूल खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में बाजार के मांग के अनुसार उगाया जाता है। लेकिन इसके लगाने के उपयुक्त समय जो इस प्रकार हैं। खरीफ जून जुलाई 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी में लगाएं। रबी सितंबर अक्टूबर 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी में लगाएं। जायद फरवरी मार्च 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाएं। अब फसल लग जाने के बाद बात करेंगे सिंचाई के बारे में। खेत की नमी को देखते हुए 5 से 10 दिनों के अंतराल पर गेंदा में सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा हो जाए तो सिंचाई नहीं करना चाहिए। अब सिंचाई के बाद बात की जाए पिचिंग की, तो गेंदे की
या कोई भी फूलों की खेती में पिचिंग यानी कलियों की कटिंग करना अनिवार्य है और गेंदों की कलियों की कटाई या पिचिंग रोपाई के ठीक 40 से 45 दिन के बीच में कर लें ताकि प्रति पौधे फूलों की संख्या और उपज में वृद्धि हो और किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो। ये तो हो गई गेंदे की खेती के बारे में। अब बात करेंगे इनमें लगने वाले कीड़े, रोग और इनके रोकथाम के बारे में। इसमें लगने वाले हानिकारक कीट हैं मिलीबग। यह पत्तों, तनों और नए पत्तों पर देखा जाता है। यह पत्तों पर शहद जैसा पदार्थ छोड़ता है और उस पर बाद में काले रंग की फंगस होती है जिसे सूटी माल्ड कहते हैं और इसे अपने पौधे को बचाने के लिए डाइमाथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। और गेंदे की खेती में थ्रिप्स का भी डर बना रहता है। गेंदे की खेती में थ्रिप्स की पहचान करना अनिवार्य है। थ्रिप्स की जानकारी के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इसका हमला दिखे तो थ्रिप्स की संख्या के अनुसार 1 एकड़ में 20 पीले स्टिकी ट्रैप प्रयोग करें। यदि इसका हमला अधिक मात्रा में दिखे तो फिप्रोनिल 1.5 ml या आजार्डिरैक्टिन 3 ml को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करें इसके रोग की तो इसमें लगने वाले रोग हैं उखेड़ा रोग। नमी और घटिया निकास वाली मिट्टी के कारण यह बीमारी लगती है। यह मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारी है। तने पर पानी रंग के धब्बे और झुर्रियाँ बन जाती है। यदि इसका हमला नर्सरी में हो जाए तो काफ़ी मात्रा में नए पौधे का नुकसान हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम या कार्बेंडाजाइम 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर खालियों में डालें। और एक रोग है जो गेंदों में लगते हैं, पत्तों पर धब्बा रोग। इससे पत्तों के नीचे की ओर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। यह पौधे को अपना भोजन बनाती है। यह ज़्यादातर पुराने पत्तों पर हमला करते हैं पर फसल के विकसित होने की किसी भी अवस्था में विकसित होते हैं। इनके हमले के कारण पत्ते गिर जाते हैं। इस रोग से अपने पौधे को बचाने के लिए खेत में पानी खड़ा ना होने दें। खेत को साफ रखें। यदि इनका हमला दिखे तो घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करें। ये तो हो गई गेंदे की संपूर्ण जानकारी। इसी तरह की खेती से जुड़े जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल सीजी ग्रीन हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्द प्राप्त हो। थैंक यू।